नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए देखते हैं आज की खबरों में नया क्या है। जिंदगी मुश्किल लेकिन मोटी कमाई। 3,300 किलोमीटर दूर बसा कुवैत कैसे बन गया भारतीय मजदूरों का ठिकाना, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कुवैत की अर्थव्यवस्था विदेशी कामगारों पर काफी हद तक निर्भर है। कुवैत में वहां के नागरिकों से ज्यादा विदेशी रहते हैं। वहां 10 लाख से ज्यादा आबादी भारतीयों की है। इन भारतीयों में से ज्यादातर वहां सिर्फ मजदूरी करते हैं। समझते हैं कि क्यों आखिर कुवैत भारतीयों की पसंद बना हुआ है। कुवैत की एक बिल्डिंग में लगी आग से अब तक दर्जनों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 40 से ज्यादा भारतीय हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसे एनबीटीसी ग्रुप ने किराए पर लिया था। इस बिल्डिंग में 196 मजदूर रह रहे थे। ये आग बुधवार तड़के 4 बजे के आसपास लगी थी। जिस वक्त आग लगी उस समय सभी 196 मजदूर सो रहे थे। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबाह ने बिल्डिंग मालिक की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। कुवैत के अधिकारियों ने बताया कि मंगाब की एक इमारत में लगी आग की वजह से 49 विदेशी मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें करीब 40 भारतीय हैं। कुवैत एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक विदेशी कामगारों पर निर्भर है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर भारतीय मजदूरी करते हैं। इस मजदूरी से उनकी कमाई तो अच्छी हो जाती है, लेकिन यहाँ जिंदगी जीना मुश्किल होता है। ज्यादा कमाई का लालच देकर ठेकेदार और मालिक मजदूरों को कमरों में ठूस कर भर देते हैं। ऐसे में जानते हैं कि इन सब के बावजूद भारत से लगभग 3300 किलोमीटर दूर बसा कुवैत भारतीयों की पसंद क्यों है। कुवैत के भारतीय दूतावास के मुताबिक कई सालों से कुवैत काफी हद तक भारतीयों पर निर्भर है। यहाँ लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं, जो कुवैत की कुल आबादी का 21% है। इतना ही नहीं, कुवैत के कुल वर्क फोर्स में भी 30% भारतीय ही है। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन PACI के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 तक कुवैत की आबादी 48.59 लाख थी। इसमें से 33 लाख से ज्यादा आबादी विदेशी नागरिकों की थी। आंकड़े की माने तो कुवैत में लगभग 30 लाख मजदूर या कामगार हैं। आंकड़े बताते हैं कि कुवैत में विदेशियों की जितनी आबादी रहती है उसमें 75% लोग मजदूरी करते हैं। आंकड़ों के अनुसार कुवैत में सरकारी सेक्टर में 5.09 लाख और 16.38 लाख प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। सरकारी सेक्टर में 4.5% भारतीय हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 30% भारतीय हैं। कुवैत में भारतीयों की आबादी भी 10 लाख के पार चली गई है। 10 लाख भारतीयों में से 8.85 लाख से ज्यादा भारतीय वहां मजदूरी करते हैं। कुवैत में भारतीयों के बाद सबसे ज्यादा कामगार मिस्र के हैं। मिस्र के 4.77 लाख कामगार कुवैत में काम करते हैं। इसके अलावा कुवैत में 28% से ज्यादा डोमेस्टिक हेल्पर भी भारतीय महिलाएं ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुवैत में भारतीय सिर्फ मजदूरी ही करते हैं। भारतीय दूतावास के मुताबिक कुवैत में 1000 से ज्यादा भारतीय डॉक्टर हैं, 500 डेंटिस्ट भारतीय हैं और 24,000 से ज्यादा नर्स भारतीय हैं। भारतीयों की पसंद क्यों है कुवैत? इसकी कई सारी वजह है। पहली वजह तो यही है कि कुवैत में काम करना ज्यादा आसान है। यहाँ ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं पड़ती और कमाई भी ज्यादा होती है। यहाँ पर किसी से भी एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। अगर किसी दिन काम ज्यादा कराया भी जाता है तो ओवर टाइम देना होता है। ओवर टाइम भी 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। वैसे तो कतर में न्यूनतम मजदूरी का कोई नियम नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की गाइडलाइंस के मुताबिक विदेशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों का मिनिमम वेज तय है। खाड़ी देशों में काम करने वाले कामगारों के लिए 2016 में काम की 64 कैटेगरी में मिनिमम वेज तय किया गया था। यहाँ काम करने वाले भारतीयों को 300 से $1050 तक की सैलरी मिलती है। रहना खाना पीना सब सस्ता। रिसर्च फर्म वर्कयार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत दुनिया के सबसे सस्ती जगहों में से एक है। यहाँ रहना खाना पीना सब सस्ता है। यहाँ पर एक बेडरूम वाला फ्लैट 250 से 300 दिनार के किराए पर मिल जाता है। वहीं 2 बेडरूम वाला फ्लैट का किराया हर महीने 300 से 400 दिनार के बीच होता है। यहाँ
पर रहने वाले भारतीय मिल बांटकर फ्लैट किराए पर लेते हैं। जैसे 2 भारतीय परिवार 2 बेडरूम वाला फ्लैट किराए पर ले लेते हैं। बैचलर्स को भी यहाँ 75 से 100 दिनार के मंथली रेंट पर रूम मिल जाता है। आमतौर पर कुवैत में एक व्यक्ति के महीने भर के खाने का खर्चा भी 50 से 75 दिनार ही होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति की हर महीने की सैलरी 600 दिनार से ज्यादा है तो वो कार खरीद सकता है। यहाँ कार खरीदने के लिए मंथली सैलरी कम से कम 600 दिनार होनी चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी सेकेंड हैंड कार 250 से 3000 दिनार में मिल जाती है। कुवैत में काम करने वाले भारतीयों के अधिकारों की बात करते हैं। काम करने पर सैलरी जरूर मिलेगी। अगर आपको नौकरी से निकाला जाता है या खुद छोड़ते हैं तो भी कोई कंपनी या ठेकेदार सैलरी नहीं रोक सकता। हर साल 30 दिन छुट्टी जरूर मिलेगी। अगर इन 30 दिनों की छुट्टियों का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो फिर कंपनी या ठेकेदार एक्स्ट्रा पे करेगा। कुवैत में काम करते हुए अगर इमरजेंसी की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होते हैं तो प्रवासी भारतीय बीमा योजना के तहत 75,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। यहाँ बीमार होने पर 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं और इस दौरान कोई पैसा भी नहीं काटता। अगर 15 दिन से ज्यादा छुट्टी लेते हैं तो 3/4 सैलरी मिलती है। हर हफ्ते एक छुट्टी का दिन होता है, उस दिन छुट्टी मिलती है। अगर वीक ऑफ पर काम करते हैं तो कंपनी या ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी का 50% ज्यादा देगा। हर दिन 1 घंटे का ब्रेक भी मिलता है। हर दिन 6 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता। अगर ज्यादा काम करवाया जाता है तो ठेकेदार या कंपनी को ओवर टाइम देना होगा। ये ओवर टाइम बेसिक वेज से 25% ज्यादा होगा। 30 साल से कम उम्र की भारतीय महिलाएं डोमेस्टिक हेल्पर का काम नहीं कर सकती। भारत सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया है। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक हेल्पर को छोड़कर बाकी दूसरे कामों में लगी महिलाओं से रात के 10 बजे से सुबह 7 बजे तक काम नहीं करवाया जा सकता। भारत की तरफ से विदेश में काम करने वाले लोगों को बीमा कवरेज भी मिलता है। विदेश में काम करते हुए अचानक मौत होने या विकलांग होने पर 10 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। किसी विवाद में फंसने पर 30,000 रुपए तक कानूनी खर्च भी सरकार उठाती है। ये सारी सुविधाएं होने के कारण ही जिंदगी मुश्किल है लेकिन कमाई है। इसलिए लोग 3300 किलोमीटर दूर बसा कुवैत वहां जाकर पैसे कमाने के लिए लोग ठिकाना देखते हैं। यही कारण बन गया भारतीय मजदूरों का ठिकाना। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।